नड्डा की जगह शिवराज बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी और संघ तैयार। शिवराज आरएसएस की पसंद, मोदी शाह से भी दूरी नहीं। अध्यक्ष पद के लिए पीएम मोदी की पहली पसंद खट्टर। अमित शाह की पसंद बने धर्मेंद्र प्रधान। इसी महीने होंगे चुनाव। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी साल मिलेगा, ये तय माना जा रहा है। और जो अध्यक्ष बनेगा उसके नेतृत्व में ही बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी। वैसे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी अभी चुनाव होता है तो जो अध्यक्ष बनेगा वो 2028 तक रहेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव 2029 में होना है। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव नहीं करेगी और ऐसा पिछले 1.5 दशक से लगातार देखा भी जा रहा है। इसलिए ये तय है कि जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल 3 साल की जगह 4 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है। 3 साल बाद पार्टी उसके कार्यकाल को एक साल के लिए उसी तरह से बढ़ा सकती है जैसे इस समय जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। फिलहाल पार्टी का अब पूरा फोकस अध्यक्ष चुनाव पर है, क्योंकि अगले 6 महीने तक किसी भी राज्य में चुनाव नहीं होने हैं। फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम अध्यक्ष पद के लिए तय माना जा रहा है। तो आखिर कैसे शिवराज के नाम पर लग सकती है मुहर? आज हम अपनी इस वीडियो में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? वैसे तो अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है और इस सस्पेंस के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आरएसएस इस बार बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रहा है और अपनी बात पर अड़ा हुआ है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और संघ के बीच दूरियां बढ़ गई थी और उसके बाद बीजेपी हाईकमान, खासतौर पर जेपी नड्डा ने संघ को नाराज करने वाले कुछ बयान भी जारी किए थे। इसलिए इस बार बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव में संघ की तरफ भी सक्रियता दिखाई दे रही है। आमतौर पर बीजेपी हाईकमान की तरफ से अध्यक्ष पद को लेकर नाम तय किया जाता है, उसके बाद उस नाम को आरएसएस के सामने रखा जाता है। संघ को अगर कोई आपत्ति नहीं होती तो फिर उस नाम पर मोहर लगा दी जाती है। अगर संघ की तरफ से वीटो लगता है तो अभी तक नहीं हुआ है, तभी नए नाम पर विचार होता है। और कहा जा रहा है कि इस बार आरएसएस की तरफ से मोदी शाह की पसंद पर वीटो लगाया गया है। इसी कारण अभी तक अध्यक्ष पद को लेकर नाम तय नहीं हो पाया है। नहीं तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये तय हो गया था कि अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा का नाम तय हो गया था, उन्हें तो कार्यकारी अध्यक्ष तक बना दिया गया था। लेकिन इस बार मामला फंसता दिखाई दे रहा है। इस बीच अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब ज्यादा समय तक नहीं टलेगा। 15 मार्च के आसपास बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है, यानी इसी महीने बीजेपी को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है और बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव 12 राज्यों में पूरे हो चुके हैं और माना जा रहा है कि अध्यक्ष का नाम 15 मार्च से पहले घोषित किया जा सकता है। 15 मार्च तक बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 15 मार्च के बाद अगले 44 दिनों तक कोई शुभ काम नहीं होगा। यानी 15 मार्च को नया अध्यक्ष बीजेपी को नहीं मिला तो फिर वो 30 अप्रैल के बाद ही नया अध्यक्ष मिल पाएगा। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम आधे राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होना जरूरी है। इससे पहले बूथ, मंडल और जिला स्तर पर चुनाव होते हैं। अभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 36 राज्यों में से सिर्फ 12 में ही चुनाव पूरे हुए हैं। इसलिए कम से कम 6 और राज्यों में चुनाव कराने की जरूरत है। बीजेपी उन राज्यों में इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे तमिलनाडु, बंगाल, असम और बिहार में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। तो अब बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदारों की। आमतौर पर बीजेपी में जब से मोदी शाह का दौर शुरू हुआ है तब से पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेती आई है। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम किसी पद के लिए मीडिया की सुर्खियों में आ गया है तो फिर उसका पत्ता कट जाता है। अगर चुनाव में ज्यादा दिनों की देरी हो तो मीडिया में एक नाम आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सुर्खियों से गायब भी हो जाता है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम शुरुआत से ही सुर्खियों में बना हुआ है।
2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज के नाम पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने शिवराज को सीएम नहीं बनाया था। उसके बाद से ही ये दावा किया जाने लगा था कि शिवराज को अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इतनी ही बार वो विधायक भी चुने गए। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना उन्होंने शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई। विपक्षी पार्टियों ने भी इसे कॉपी करना शुरू कर दिया। बात शिवराज के राजनीतिक सफर की अगर करें तो शिवराज 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। इमरजेंसी के दौरान वो जेल भी गए। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी बीजेपी अध्यक्ष बनने की हर कसौटी पर शिवराज खरे उतरते दिखाई देते हैं। उन्हें सत्ता और संगठन दोनों का ही अनुभव है। इस समय मोदी सरकार में वो कृषि मंत्री हैं और बीजेपी हाईकमान भी शिवराज के काम से खुश दिखाई दे रहा है। लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर शिवराज अभी भी मोदी शाह की पसंद नहीं है। वो अगर किसी की पहली पसंद बने हुए हैं तो वो है आरएसएस। और ये कहा भी जा रहा है कि अगर आरएसएस की चलती है तो शिवराज सिंह चौहान ही बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। उनके नाम पर मोदी शाह के पास कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हालांकि दोनों की लिस्ट में शिवराज का नाम धर्मेंद्र प्रधान के बाद दूसरे नंबर पर है। आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सबसे ऊपर हैं। पीएम मोदी की लिस्ट में मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे ऊपर है, तो अमित शाह की लिस्ट में धर्मेंद्र प्रधान टॉप पर हैं। वैसे धर्मेंद्र प्रधान के नाम का समर्थन पीएम मोदी भी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मामला शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान के बीच ही फंसता दिख रहा है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में मोदी और शाह दोनों हैं। आरएसएस भी उनके नाम का विरोध नहीं करेगा, ये तय माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे है और ये भी तय माना जा रहा है कि अगर आरएसएस की तरफ से शिवराज का नाम बीजेपी हाईकमान के सामने रखा गया तो मोदी शाह शिवराज का विरोध नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर शुरुआत से ही सहमति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर दक्षिण भारत से अध्यक्ष देने की बात नहीं आती है तो इस बात की सबसे ज्यादा संभावना है कि शिवराज सिंह चौहान ही बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। लेकिन दक्षिण भारत या फिर महिला अध्यक्ष पर बात बनती है तो फिर कई दूसरे नाम आखिरी समय पर अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हमेशा आखिर में चौंका देती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।